नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधे रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लॉजिस्टिक्स हब बनने की ओर अग्रसर राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जारी की राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर मिलेंगी विशेष रियायतें। युवा शक्ति के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से फार्मर रजिस्ट्री में देश भर में नंबर 1 बना राजस्थान। प्राप्त किया देश में सर्वोच्च स्थान। गर्मी के मौसम में जनता को मिले निर्बाध बिजली। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने दिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और साथ ही साथ राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क और डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और इसका जीवंत प्रमाण है राजस्थान का फार्मर रजिस्ट्री में अव्वल आना। जी हां, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81% पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के 100% लक्ष्य की प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति का सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। तो चलिए अब बात करें कोटा जिले की। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने अर्ध घुमंतु जातियों के आवास विहीन व्यक्तियों को पट्टा आवंटन अभियान के लिए आयोजित पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का शुभारंभ किया। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वच्छता अभियान के आंकड़ों पर मंत्री श्री मदन दिलावर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े झूठे हैं और धरातल पर स्थिति इससे अलग है। मंत्री ने यह भी कहा कि जो अधिकारी झूठे आंकड़े तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें झूठे आंकड़े पेश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल संसाधन मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कोटा थर्मल हाउस का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा और लाड़पुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी भी मौके पर मौजूद रही। मंत्री ने अधिकारियों को जल प्रबंधन और थर्मल पावर से संबंधित मुद्दों पर उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक में जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे की स्थिति और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने क्षेत्र में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी सिरोही जिले के दौरे पर पहुंचे। पिंडवाड़ा आबू पहुंचने पर उनका पिंडवाड़ा विधायक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने जल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। जी हां, आपको बता दें कि भजनलाल सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर संकल्पित हैं। चिकित्सा केंद्रों पर मरीजों को समय पर उपचार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। बात करें लूड़ी विधानसभा क्षेत्र की तो कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल भी इस सुविधा को लेकर काफी गंभीर नजर आए हैं। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव के दौरे के दौरान मंत्री ने चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वे आलोद में आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलोद में संपर्क फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किए गए संपर्क स्मार्ट क्लास स्कूल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और साथ ही साथ तकनीकी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर चौमू पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मंत्री नागर ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और राष्ट्र भावना का विकास भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं में राष्ट्र भावना प्रबल होगी तो वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मंत्री नागर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न भर्तियों की शुरुआत की है। अब बात कोटपुतली बहरोड की, जहां 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पावटा के पास NH 48 पर स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम बावड़ी धाम में 1 साल से चल रहे 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति पावटा के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। सीकर जिले के दातारामगढ़ के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने पहुंचकर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर श्री हीरालाल नागर ने बताया कि बाबा श्याम की नगरी में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेश भारत दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार ने 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को आने वाले समय में और भी बेहतर और सुगम दर्शन व्यवस्था मिल सके। जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र है और यहाँ देश भर से हमारे यात्री आते हैं। केंद्र सरकार भी निरंतर हमारे ऐसे श्रद्धा के जो केंद्र हैं वहाँ पर विकास के लिए अपने संसाधनों से उनका विकास करने के लिए निरंतर बजट देती है और 88 करोड़ दिए। उससे यहाँ का विकास होगा, यहाँ के आवागमन को सुगमता से आने जाने में, यहाँ के यात्रियों को यहाँ आने जाने में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। और इसके लिए खाटू श्याम जी का हमारा जो स्थल है उसका केंद्र सरकार भी के माध्यम से भी विकास होगा और राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं रखेगी। निश्चित रूप से वहाँ से भी इसकी पूरी सुविधा दे करके इसको एक अच्छा स्थल बने और अधिक यहाँ यात्री जो आए उसके बाहर से यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करें। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार हिंडोली नगर पालिका कार्यालय में किसान रजिस्ट्रेशन शिविर शुरू किया गया है। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या अन्य लाभ मिलते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जमाबंदी की नकल और साथ ही साथ जनाधार कार्ड लाना आवश्यक है। तहसीलदार श्री कमलेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई मां वाउचर योजना का करौली जिले में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब तक 2500 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री का आभार जता रही हैं। करौली के CMHO डॉक्टर दिनेश चंद मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत 84 दिन या उससे अधिक गर्भवती महिलाएं मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकती हैं और इस लाभ का फायदा उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपना जन आधार कार्ड और मोबाइल फोन लेकर चिकित्सा संस्थान पर जाना जरूरी है। पंचायत समिति बागीदौरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत बुधवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री मूलाराम सोलंकी ने एनीकटों का आकस्मिक निरीक्षण किया और बताया कि वर्तमान में वर्षा जल, सतही जल, भूजल और मृदा आर्द्रता को संरक्षित कर उसका सही उपयोग को सुनिश्चित करना जरूरी है।
चौपाल के इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता श्री भगवतीलाल जाट ने गांव के नदी नालों में बनाए जा रहे एनीकटों और चेक डैम के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सरकार द्वारा जल और भूमि संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी बताया गया, जिससे ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की फार्मर रजिस्ट्रेशन योजना जयपुर जिले के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा पंजीकरण चौमू तहसील में हुआ, जहां 41 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की कड़ी मेहनत का यह नतीजा है कि चौमू तहसील इस अभियान में सबसे आगे रही। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस योजना की सराहना की और उनका आभार जताया। किसानों का कहना है कि इस शिविर के माध्यम से उन्हें अपनी जमीन के दस्तावेजों को सुरक्षित और डिजिटल रूप से दर्ज कराने का बेहतरीन मौका मिला है। सरकार की योजना फार्मर्स रजिस्ट्री के तहत 11 अंकों की डिजिटल पहचान आईडी बनाई जा रही है, जिसके तहत भावी लाभ जितने भी है काश्तकारों को उस आईडी के मार्फत ही मिलेंगे। पूरे राजस्थान में जो है जयपुर जिला 3.5 लाख आईडी बनाने के साथ ही प्रथम स्थान पे रहा और जयपुर जिले में चौमू में 42,000 आईडी बनी है ऐसी, जो कि पूरे जयपुर जिले में प्रथम स्थान पर है चौमू। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के निर्देशानुसार हमने पूरी टीम को, पूरी मशीनरी को आम काश्तकारों के लिए ही 2 महीने लगभग लगाए रखा, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे काश्तकार चौमू के जो है वो रजिस्टर्ड हो सके और उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर भजनलाल सरकार ने 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब हरित प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल पर्यावरण और जनता दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश तेजी से विकास की नई कहानी लिख रहा है। विकास की ये कहानी अब केवल शहर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि प्रदेश के गांव में भी विकास की सरिता बहने लगी है। इसी क्रम में बगरू विधानसभा की ठिकरिया ग्राम पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा की सरकार जनता को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास में विकास कैसे पहुंचे। अंत्योदय की जो योजना माननीय स्वर्गीय भैरू सिंह जी उस समय लेके आए थे, उसके ऊपर पक्की मोहर गांव के लोगों का विकास होके कैसे लगे, उसके लिए निरंतर हमारा प्रयास है। आज हम सतत पर एक प्रयास से टिकरिया का उद्घाटन समारोह यहाँ पे रखा, इससे पहले नरसिंहपुरा के अंदर रखा और ये क्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा। मैंने मेरे भाषण के अंदर भी कहा, हमारा जो गांव का वार्ड पंच भी उतना ही मजबूत है जितना विधायक है, विधायक से भी उतना ही मजबूत है जितना जिला प्रमुख है, जिला परिषद मेंबर है, पंचायत समिति मेंबर है, सरपंच गण है। एक विशेष संकल्प है, उसको हम पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर ये संकल्प हमारा निरंतर जारी रहेगा। विकास कार्य वोट की ताकत विकास के अंदर बदले। श्रीगंगानगर में भजनलाल सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद किसानों की आय बढ़ाना है, जिससे आधुनिक यंत्र संयंत्र के उपयोग, बेहतर गुणवत्ता के बीज और खाद के इस्तेमाल के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी फसल की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि कार्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से कपास में जो यहाँ पर इस जोन में जिसको अपन नॉर्थ जोन बोलते हैं, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और मेजर यहाँ कॉटन क्रॉप भी होती है। उसमें जो पिंक बोलवॉर्म जो इंसेक्ट लगता है उसके कारण बहुत लॉसेज होते हैं और ये लॉसेज एक बार तो 21% से 65% तक हुए हैं। तो उसको पहले ही बुआई से पहले ही अपन मद्देनजर रखते हुए किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम ये कार्यशाला आयोजित करा रहे हैं और इसमें सभी उप जिला से सभी अधिकारी
कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक तथा प्रोग्रेसिव फार्मर तो बीज उत्पादक कंपनियां, जीनिंग मिल्स, इन सभी को आमंत्रित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक कृषक गोष्ठी आयोजित करेंगे, जिसमें ये मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि ये काश्तकारों को जा करके उसकी पिंक बॉलवर्म प्रबंधन की पूरी जानकारी दे सके और काश्तकारों को जागृत कर सकें कि भाई अपने को किस तरह से आने वाले इस इंसेक्ट को किस तरह से प्रबंधन करना है। गंगापुर सिटी में कई जगह अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है, जहां लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। भजनलाल सरकार इस योजना के तहत अन्नपूर्णा रसोइयों को प्रति व्यक्ति 22 का अनुदान प्रदान कर रही है। लोगों ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई में दिया जा रहा भोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इस सस्ते और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए वे सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब डीग जिले की तरफ। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं और इन प्रयासों के तहत अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार से बड़ी राहत मिली है। गेहूं की सरकारी खरीद के मानकों में केंद्र सरकार से बड़ी छूट दी गई है। यह राहत गर्मी और बारिश के कारण गेहूं की फसल पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा। प्रजापति कावा मंडी में अभी तक 81 किसानों को गेहूं तुल चुका है। ये टोटल 6481 कुंटल गेहूं तुलाई हो चुका है। ये किसानों का काफ़ी अच्छा रुझान है। ये किसान अपनी फसल लेके आता है, 48 घंटे में पेमेंट हो जाता है किसान का खाते में। ये किसान अपने राजस्थान मिनिस्ट्री प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराता है ये, और वो अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना गेहूँ यहाँ लेके आता है और मंडी में उसको गेहूँ तुलाई इजीली तरीके से हो जाता है। सादुलपुर उपखंड अधिकारी साक्षी पुरी ने आज पदभार संभालते ही अटल सेवा केंद्र में राशन डीलरों की बैठक आयोजित की। बैठक में साक्षी पुरी ने राशन डीलरों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं के अनुसार केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलना चाहिए। साक्षी पुरी ने यह भी कहा कि सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि यदि कोई कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ गैर पात्र व्यक्ति को दे रहा है तो उससे तुरंत वसूली की जाएगी। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष के बजट में राजस्थान में 500 पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद रायसिंह नगर नगर पालिका ने पिंक टॉयलेट के लिए एक उपयुक्त जगह चिन्हित की और राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में पिंक टॉयलेट बनने से महिलाओं को बहुत सुविधा होगी। व्यापारियों ने भी पिंक टॉयलेट की घोषणा पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद प्रकट किया। इससे महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में सराहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत डीग जिले में अवैध खनन पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने गुरुवार को डीग जिले के पहाड़ी और सीकरी उपखंड का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आकस्मिक अभियान चलाया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने खनिज विभाग की लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई और फॉरमैन को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। राजस्थान पुलिस ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है ताकि बच्चे अपने परिवारों के पास लौट सकें और परिवार फिर से खुशियों के पल मना सके। इस अभियान का नाम है खुशी 9 अभियान। झुंझुनू जिले में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के विभिन्न थानों में करीब 26 ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है जो काफी समय से लापता हैं। एएसपी श्री देवेंद्र सिंह राजवत ने जानकारी देते हुए बताया कि डीआईजी श्री शरद चौधरी के नेतृत्व में और निर्देशन में 1 अप्रैल से खुशी 9 अभियान शुरू किया गया है, जिससे लापता बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी सर ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स एवं एएचटीयू ने ये अभियान 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक शुरू किया है, जिसका नाम खुशी 9 रखा गया है। इसमें नाबालिग जो भी बच्चे मिसिंग हैं उनकी सबकी दस्तयाबी के लिए ये अभियान चलाया गया है। ऐसे इस अभियान में हमारे 26 टोटल प्रकरण थे। अभी अभियान को शुरू हुए 2 ही दिन हुए हैं और हमने 4 जो ऐसे नाबालिग बच्चे हैं उनको दस्तयाब कर लिया है। प्रत्येक थाना स्तर पर जो है एसएचओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और लगातार इस तरह की जो है साइबर सेल से उनको सहायता मुहैया कराई जा रही है और दूसरी भी तरह से पता करके
और हम इस अभियान के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नाबालिग बच्चों को दस्तयाब करेंगे। जिला स्तर पर एडिशनल एसपी SIU CAW है, वो इसके प्रभारी है और AHTU शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में है, उसके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और शीघ्र ही हम इनमें से अधिकतर बच्चों को जो है दस्तयाब कर लेंगे। अभी के लिए लेंगे आपसे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।